पांचों में से कोई आपसे बनने वाला हो तो देख लीजिए, अगर नहीं बनने वाला हो तो आज मैं जा रहा हूं इसी पैटर्न पर आपको ट्रांसलेशन सिखाने कि इस तरह के वाक्य जब आएंगे तो किस तरह से हम उसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे नहीं कि पीके सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक एक सब्सक्राइब का हक तो मेरा भी आपके साथ जरूर बनता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर है कि वर्षा आने आने को है, तो आपको लग रहा होगा कोई टेंस पर है, तो देखिए ये टेंस तो नहीं है, ये आउट ऑफ टेंस है। यानी कि आपको जब ऐसा प्रतीत हो ना कि कोई घटना माने घटने के बिल्कुल करीब है, जैसे कि वर्षा आने आने को है, मतलब कि घटना घटने के बिल्कुल करीब है। तो जब अगर ऐसा हो, वह जाने जाने को है, वह मरने मरने को है, वो खाने खाने को है, वो बोलने बोलने को था, अगर इस तरह से कोई सेंटेंस आपको आता है ना, तो अनुवाद करने के लिए सिंपल इस मेथड का प्रयोग कीजिएगा, आपका जो है कि ट्रांसलेशन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको इस रूल का पालन करना है। देखिए पहले तो आपको क्या लेना है, सब्जेक्ट। ठीक है, पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पर ई है या था है या थे, ये उसके अनुसार आपको ईज एमआर और वाज वेयर ले लेना है। तो हम सीधे यहाँ पर लिख देते हैं ए भी। आप क्या लीजिएगा, ए भी लीजिएगा, यानी एक जुल्ली भर, वो चाहे ईज एमआर हो या वाज वेयर हो, कोई एक ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एबाउट जरूर लगाइएगा। देखिए एबाउट, ठीक है ना, सब्जेक्ट ए भी प्लस एबाउट है ना, अब प्लस टू और उसके बाद भी वन और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा दीजिएगा। देखिए आपको सब्जेक्ट लगाना है, पहले ए भी लगाना है एक जुल्ली भर, एबाउट जरूर लगाना है, क्योंकि अगर क्रिया को दोहराव हो, आने आने को है, जाने जाने को है, खाने खाने को है, अगर क्रिया का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो वहाँ पर आप जो है कि एबाउट जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो एबाउट लगा देंगे। अब इसको हम बनाकर बताते हैं। देखिए वर्षा आने आने को है ना, तो पहले तो इंट्रोडक्शन हम इट लगाएंगे, क्योंकि क्या आने वाली है, तो वर्षा, तो वर्षा तो खुद ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हम इट लगा लेंगे अपने से, इंट्रोड्यूसर, तो यहाँ पर इट हो गया। ठीक है ना, तो इट और है के लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो सर एम आर क्यों नहीं लगाएंगे, तो देखो भाई, इट ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर, इट हमेशा सिंगुलर में रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या लेगा, इज लेगा। उसके बाद नियमानुसार क्या लगा देंगे हम, एबाउट, ए बी ओ यू टी, एबाउट। उसके बाद क्या लगा देंगे, टू। और यहाँ पर देखिए हमको जो है कि वर्षा ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है, तो इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। अगर इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जेरेंट के बारे में जानना है ना, तो मेरे और वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर टू लगा लेंगे पहले, और उसके बाद वर्षा है ना, को यहाँ पर हम लिख देंगे रेन। ये मेरा हो गया इन्फिनिटिव फुल ऑब्जेक्ट रूप में, इट इज अबाउट टू रेन, है ना, आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर वह मरने मरने को है तो ही इज अबाउट टू डाई, वह आने आने को है, ही इज अबाउट टू कम, तुम जाने जाने को हो, यू आर अबाउट टू गो। तो इस तरह से अगर आए तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको चलते हैं दूसरे टॉपिक में लेकर। यहाँ देखिए वर्षा आने वाली है, यानी कि आने वाली है, कब आएगी नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा, ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो आने वाली है। मतलब व्हेन एन एक्शन इज सपोज टू बी हैपन इन फ्यूचर, अगर कोई घटना भविष्य में संभावित घटने वाली है, तो उसे अनुवाद करने के लिए हम ये जो है कि सेकेंड नियम को हम फॉलो करेंगे। इसे आप कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। तो सेकेंड नियम क्या कहता है कि अब यहाँ पर भी देखिए, देखना क्या है, आपको लगाना है पहले सब्जेक्ट, फिर ए भी लेना है। ये भी तो जानते हो डिसाइडर ही है। कौन डिसाइडर है, ये डिसाइडर है। यहाँ इज एम आर लेंगे क्योंकि है, अगर था रहता तो वाज वेयर लेते। तो सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस, है ना, फिर टू लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर वर्ब वन देंगे, और ज़रूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट दे देंगे। ठीक है, तो जैसे मान ली वर्षा आने वाली है, यानी यदि किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं इत्यादि अगर रहेगा, तो आप उसका जो है कि ट्रांसलेशन बनाइएगा। तो सब्जेक्ट प्लस ए बी प्लस टू, है ना, प्लस भी वन प्लस सब्जेक्ट, अगर था थे रहेगा तो वाज वेयर, अगर है हो है रहेगा तो इजे मार लेंगे। तो चलिए इसको बनाकर दिखाते हैं, है ना। तो वर्षा आने वाली है,
तो यहां पर अब रैन इज टू कम, रेन इज टू कम, कौन आने वाला है? वर्षा आने वाला, ठीक। तो रेन इज टू कम। अब बोलिएगा सर वर्षा आने आनो क्या है ना? तो यहां पर आप ऐसे ही बना सकते हैं, रैन इज अबाउट टू कम, ऐसे ही बना सकते हैं। इट इज अबाउट टू रेन बना सकते हैं, है ना? रेन इज अबाउट टू कम। जब यहाँ पर आप रेन को सब्जेक्ट बना लीजिएगा तो कम को आपको वर्ब ग्रुप में लेना पड़ेगा, तो उस नियम पर भी आप उसको अबाउट लगा बना सकते हैं। तो यहाँ पर राम जाने वाला था, राम वाज टू गो। सीता आने वाली है, सीता इज टू कम, है ना? अगर इस तरह से जो है कि अगर वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी, है ना, इत्यादि अगर आए तो आप इस नियम पर उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको हम थर्ड नियम में ले चलते हैं। यहाँ थर्ड सेंटेंस में तुम्हें जाना होगा, यानी ऐसा लग रहा है ना कि सब्जेक्ट को, है ना, सब्जेक्ट जो है कि सामने वाला को एक ऑर्डर दे रहा है कि वो काम करना ही होगा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें खाना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें ये काम करना होगा, यानी कि तुम्हारे ना चाहती हुई भी तुमको ये काम करना होगा। तो अगर मान लीजिए इसमें फोर्स का बोध हो रहा है, दबाव दिया जा रहा है ना, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें किताब पढ़ना होगा, तुम्हें एक गिलास पानी लाना होगा, तुम्हें बाजार जाना होगा, यानी जब अगर इस तरह के सेंटेंस आए जिसमें फ्यूचर में, भविष्य में कोई काम के प्रति दबाव दिया जाए, फोर्सिबली करवाने के लिए बाध्य किया जाए, तो हम इसको बनाने के लिए इस नियम का पालन करते हैं। देख लीजिए कौन नियम ले रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद गा गेगी है तो शैल या बिल में से हम कोई एक लेंगे। तो आप सब जानते हैं कि शैल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है और विल का प्रयोग रेस्ट ऑफ सब के साथ होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैव ले लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे, टू, और उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा इस तरह के सेंटेंस तुम्हें जाना होगा, खाना होगा, रहना होगा, है ना, इस तरह के सेंटेंस आए, है ना, तो आप इस नियम का जो है कि पालन करके उसको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, तो यू है, यू के साथ तो विल ही लगाएंगे हम लोग, उसके बाद हैव, टू, और उसके बाद क्या होगा, गो। अगर ऑब्जेक्ट रहता बाजार तो लिखते यू विल हैव टू गो टू मार्केट, यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू फिनिश द वर्क, है ना, बाय टुमारो। तो इस तरह के जो है कि सेंटेंस को हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। अभी हम आपको सिंपल सिखा रहे हैं, कहाँ के लिए कि आप सिंपल पहले जान जाओ, उसके बाद हम आपको जो है ना कम्प्लेक्स लेवल में, कंपाउंड लेवल में आपको हम जरूर ले जाएंगे, जहाँ पर जो है कि दो या दो से अधिक सेंटेंस एक साथ मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो कम्प्लेक्स लेवल पर आपको हम सेंटेंस सिखा देंगे। तो पहले चलिए ये वाला क्लियर हो गया आपका, तुम्हें जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब अगले नियम में आते हैं। देखिए तुम्हें जरूर जाना चाहिए। देखिए ज़्यादातर हिंदी में चाहिए जो है कि वाक्य के अंत में लगा रहता है। तो चाहिए का देखिए बहुत सारा मीनिंग है। शुरू मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट मतलब भी चाहिए होता है, और आउट टू मतलब भी चाहिए होता है। तो अब जरूरी पड़ता है कि स्टूडेंट, और नीड मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो चार महीने स्टूडेंट क्या करता है ना, कन्फ्यूज आते हैं कि भाई यहाँ पर क्या लगा है ना। तो आप देखिए नीड का मतलब होता है मांगना। अगर मतलब कि यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रियाक्रम में चाहिए लगा हो और उसे मांग का बोध हो रहा है, यानी मांग भरो सजना नहीं, यानी डिमांड का बोध हो रहा हो, तो वहाँ पर आप नीड लगाइएगा। क्या लगाइएगा, नीड। हम दोनों क्लियर करके बता दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए लगा हो और जरूर चाहिए लगा हो, चाहिए ही लगा हो, तीन गो है। तो आज हम सिर्फ है ना जरूर चाहिए बता रहे हैं, बाकी के लिए आप अगले वीडियो को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर हम आपको जो है कि नए नए ट्रांसलेशन का जो है ट्रिक्स और टॉपिक, रूल्स, मेथड लेकर आएंगे। यार इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें इंग्लिश बोलने आना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश से बात करने आना चाहिए, तुमको इंग्लिश को समझने में आना चाहिए। यार क्या तुम लोग लगा रखे हो ना कि तुम लोग क्या करते हो ना, आया पूरा रट लिए, रट में क्या एग्जाम उल्टी कर दिए, काम खत्म। तू पढ़ाई थोड़े हुआ, वो आप सीखे ही नहीं कुछ। सिर्फ एक आप ट्रेंड एनिमल की तरह टीचर ने आपको रटवाया, आप रटे, एग्जाम में जाकर वोमिटिंग कर दिए, है ना, द गेम इज ओवर। अब तुम पटना में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो थोड़े बोलेगा कि स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो का समरी सुनाइए, वो थोड़े बोलेगा कि पिंच ऑफ स्नैप का समरी सुनाइए। वो तो आपको इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तुमने सीखा ही नहीं। तो चलो भाई, है ना, समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत कुछ देने वाला हूँ चैनल पर हम रहे। यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर जो है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तो अगर जरूर लगा रहेगा ना, जरूर है, उसके बाद क्रिया है और चाहिए है, तो यहाँ पर आप इस नियम का पालन कीजिएगा। पहले सब्जेक्ट लीजिएगा, उसके बाद मस्ट जरूर लगाइएगा। मस्ट मतलब जरूर होता है,
ठीक, मस्ट, उसके बाद वर्ब वन और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, यानी उसके बाद जो भी शब्द आएगा उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे तुम्हें जरूर जाना चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, पहले हम पहले लगाएंगे यू, उसके बाद क्या लगाएंगे मस्ट, यू मस्ट। वर्ब कौन है, जाना, तो क्या लगा देंगे गो, खत्म हो गया, यू मस्ट गो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हम ओरली बता देते हैं कि मुझे एक कलम चाहिए, तो ये देखिए ये एडवाइस है, ये एडवाइस है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा जरूर माननी चाहिए या अवश्य माननी चाहिए, तुम्हें शिक्षकों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है, एडवाइस है। तो अगर सलाह सूचक शब्द आएगा ना तो आप जरूर लगा होगा, तो आप इस नियम का पालन कीजिएगा। ठीक है, अगर मांग वाला हो यानी डिमांड कर रहा हो, जैसे मुझे एक कलम चाहिए तो वहाँ पर आई नीड अ पेन, मुझे एक कार चाहिए, आई नीड अ कार, तुम्हें एक घर चाहिए, यू नीड अ हाउस। तो इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए आपको सबसे पहले ना ग्रामर को, मैथेडिकल को आपको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। आप तो रूल याद कर लो, सब्जेक्ट प्लस ईजेमार भी फोर प्लस सब्जेक्ट, यार रूल याद कर लिए, क्या ट्रांसलेशन आपको बनाने आता है? देखो मेरे को सिंपल बात बोलते हैं, राम बाजार जा रहा है, बना राम इज गोइंग टू मार्केट, राम सीता के साथ बाजार जा रहा है, बस बैटरी डाउन हो गया, है ना। तुम किसके साथ बाजार जा रहे हो, बैटरी डाउन हो गया। कौन कौन तुम्हारे साथ बाजार जा रहा है, बैटरी डाउन हो गया, है ना। बाजार से तुम क्या क्या ला रहे हो, बैटरी डाउन हो गया। तो यार सिंपल तुम लोग पढ़ लेते हो, टीचर को एकदम गाइड कर लिए, वो जो पढ़ा रहे बढ़िया, अरे वो बढ़िया क्या पढ़ाएंगे भाई, वो भी अपना समय को सेव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब आइए यहाँ पर, वह एक घर खरीदने वाला है, ये घर खरीदने वाला है। देखिए ये सेम दोनों एक ही है, और दोनों एक ही मेथड में बन जाएगा। देखिए वह घर खरीदने वाला है, तो यहाँ पर हम तो लिखे थे सब्जेक्ट ना, तो पहले सब्जेक्ट क्या लगा, ही इज टू बाय अ हाउस, खत्म हो गया। अब इस पर जितने सेंटेंस आएंगे ना आप आराम से इसको बना सकते हो। अगर इस तरह के जो है ना, क्या करिए कि आपको ट्रांसलेशन का रूल्स चाहिए, है ना, चाहे आपके मन में कोई भी ट्रांसलेशन हो, वो सब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, हम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर इस तरह से जो आपको इंग्लिश लिखना सीखना है ना, इंग्लिश बोलना सीखना है ना, इंग्लिश को समझना सीखना है ना, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। हम रटवाते नहीं हैं, हम आपको सिखाते हैं। मैं आपके अंदर क्रिएटिविटी जनरेट करता हूँ, यानी कि आपके अंदर मैं कौशल को निवेश करता हूँ कि आप माने कौशल युक्त हो जाइए, ताकि आपके अंदर लिखने का, पढ़ने का, समझने की क्षमता आ जाए। ना कि समरी पढ़ाएं, समरी रटवा दें, इंटर पास हो गया फिर जॉबलेस। कंपनी आपका मार्क्स देखकर नौकरी नहीं देता लल्ला, वो तुम्हारे अंदर ना टैलेंट देख के नौकरी देता है। ये बड़ी भूल है कि तुम ये सोच रहे हो ना कि आज के दुनिया में पेपर देखकर कोई कंपनी काम नहीं देती लल्ला। काम लेने के लिए तुम्हारे अंदर मेरिट होना चाहिए। अगर मेरिट है तो काम मिलेगा, जॉब मिलेगी। अब मेरिट नहीं है तो पूरा 450 नंबर लेकर ऑल इंडिया में घूमते रहो, वो नंबर लेकर तुम्हारा कंपनी वाला चाटेंगे नहीं। तो अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करो। जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होती है, तुमको समस्या होती है, सीधे टीचर से क्या करो, उंगली उठा के पूछो, सर हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो निकाल देगा क्लास से, है ना। और क्लास से कौन टीचर निकालते हैं मालूम है ना, जिनको वो उतना याद करके आते उतना पढ़ा कर चले। कभी कभी क्या होता है ना, एक बात बताते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि क्लास में बहुत सारा लड़का बैठा रहता है, बड़ा भीड़ लगा हुआ है क्लास में, लड़का आया नया नया पढ़ने, बोला बाप रे इतना लड़का बैठे, सर तो बहुत ज्ञानवान है। ओकरा अंदर उत्सुकता है, जो एक्साइटमेंट बना हुआ है, वो क्या करेगा ना कि जैसे कहीं प्रॉब्लम फंसेगा ना तो तुरंत उंगली उठाएगा, सर। बगल वाला बोलेगा कि मत पूछ साला, बड़ा मारा ले पूछला पर ले। वो बेचारा के अंदर की इच्छा अंदर मर कर आ गया। तो वैसे टीचर हम नहीं है, सवाल पूछने में मारेंगे। ये ट्रिक से पढ़ाने का, देखो पढ़ाई दो ये चलता है, टैलेंट है तो तुम अपने इंस्टीट्यूट को, है ना, हाईलाइटेड कर सकते हो, और नहीं तो डरा कर। विद्यार्थी में एक सवाल कोई पूछे, मारो 3 4 हाथ 5 हाथ 10 हाथ 12 हाथ मारो, है ना, अगला सब बकरी लिखा चुप हो जाएगा। मत पूछिए साला बड़ा मारा ले, कोचिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आया भी तो बगल वाला समझा दिया, मत पूछिए बड़ा मारा ले, है ना। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ना कि देखो टीचर मेरा लाइफ टाइम परमानेंट नहीं है यार। पूछेंगे, वो बताया तो ठीक है, नहीं बताया कोचिंग चेंज करो, क्लास चेंज करो, है ना। तो चलो हम आपको जो है कि यहीं पर वीडियो को बंद करते हैं,
और अगले टॉपिक को हम कल लेकर आ रहे हैं आप नए नए जो है कि ट्रांसलेशन रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।